हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला को, वाहिगुरु जी को, भोलेनाथ को, जीसस को, सबको याद कर रहे होंगे, जो भी आप जिनको भी फॉलो करते हो। तो लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप भगवान को ज़रूर याद कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर इंसान करता है, मैं भी करता हूँ। लेकिन हम लोग यार एक काम नहीं करते, दिन में शायद आधा घंटा या एक घंटा हमें निकाल कर अपने बिज़ी शेड्यूल में से, अपने बिज़ी लाइफस्टाइल में से कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए करना चाहिए जिनको आपकी और हमारी ज़रूरत है। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे को नियर अबाउट 20 ईयर्स हो गए एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते। मेरे पास एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। आई सीन लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स इन माई लाइफ। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ। सो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे ज़िंदगी में मिले जिन्होंने मुझसे कंसल्ट किया। वो मुझे बोले, सर हम आपसे कुछ लेकर जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि सर मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे पास है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। भगवान तब खुश होगा जब हम इंसान की कदर करना शुरू करेंगे। भगवान तब खुश नहीं होते जब आप मंदिर जाएंगे, शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे, कृष्ण भगवान की उपासना करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, मैं भी हूँ उनमें से एक, कि मंदिर जाने में विश्वास रखता हूँ, गुरु साहब को, गुरु महाराज को मानता हूँ, गुरुद्वारा साहब जाने में विश्वास रखता हूँ, चालीसा पढ़ता हूँ, गुटका साहब पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ करने के बाद मन में एक चीज़ रहती है कि किसी ज़रूरतमंद के लिए मैंने क्या किया, कुछ किया या नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जिनको शायद दिन में एक टाइम का खाना नसीब नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको एक समय का खाना नसीब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। मैं ये करता हूँ, कुछ मैं वीडियोस भी डालता हूँ यूट्यूब पे, दिखावे के लिए नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए। और बहुत सारी ऐसे इवेंट्स या ऐसी चीज़ें मैं करता हूँ जो मैं नहीं आपके साथ शेयर करता। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्रेयर हम बाद में करेंगे, पहले हम इंसानियत की कदर करना सीखें। पहले हम किसी ज़रूरतमंद का पेट भर लें। दिन में अगर आप किसी एक बच्चे का पेट भर लेते हो, या किसी अनाथ बच्चे के सिर पे हाथ रख देते हो, या उसके स्कूल की फ़ीस दे देते हो, 1 महीने की, 2 महीने की, जो भी आप अफोर्ड करते हो, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस आपसे बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप इंसान की कदर कर रहे हो। वी आर द बेस्ट क्रिएशन बाय गॉड ऑन दिस अर्थ, दैट इज़ ह्यूमन, एंड वी फॉरगेट ह्यूमैनिटी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। We just chant the mantra Om Namah Shivaya, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. I don't know about Jesus and Allah Ta'ala mantra, but I just need कि चैंटिंग, भक्ति, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च सब बाद में है। पहले इंसान की, भगवान की बनाई हुई इस क्रिएशन इंसान को हम खुश करें, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पर आप प्रसाद लेके जाते हो, भोग लगाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। यार मैं आज मंदिर गया तो मैंने आज लड्डुओं का भोग लगाया, या मैंने बर्फ़ी का भोग लगाया, और मैंने बूंदी का भोग लगाया, या मैंने दूध शिवलिंग पे चढ़ाया। अब सब कुछ करो, मैं किसी चीज़ के लिए आपको मनाही नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंसान भगवान की एक बेस्ट क्रिएशन है जो भगवान ने बनाई, और हम उसी को लात मारते हैं। जब हमारी गाड़ी सिग्नल पे रुकती है, बहुत सारे गरीब बच्चे आते हैं हमारे पास और हमसे बोलते हैं, सर ये झंडा ले लो इंडिया का, ये फ्लैग ले लो इंडिया का अपनी गाड़ी में लगाने के लिए। तो मैंने उससे पूछा मैं क्यों ले लूँ, तो उसने मुझे बोला, सर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने उससे सारे फ्लैग ले लिए जितने भी थे। वो अभी भी मेरी कार की डिक्की में पड़े हुए हैं, 1-2 तो मैंने लगा लिए अपनी कार में। कहने का मतलब मेरा ये है कि बात ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बात ये है कि हम इंसान होकर क्या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल अपने हाथ जोड़कर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कदर करें इंसान की जो भगवान ने बनाया है। धर्मों में अपने आप को ना बांटें, कर्मों का की ओर ध्यान दें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम धर्मों में बंटकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से कला कलेश कर रहे हैं, जबकि अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। और भगवान ये चाहते हैं कि हम अपने कर्मा की ओर ध्यान दें। वो कर्म कैसे अच्छे होंगे यार? वो कर्म ऐसे अच्छे होंगे कि आपको अपना बेस्ट करना पड़ेगा, अपनी ह्यूमैनिटी दिखानी पड़ेगी इस धरती पर। आपको उन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनके माता पिता नहीं हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ करो यार,
ऐसे दुनिया में लोग भरे पड़े हैं। मैं ये नहीं कहता किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के करो, आप इंडिविजुअल करो। आपकी सोसाइटी में, आपकी लोकेशन में आप किसी बच्चे को देख लेते हो या आप किसी गरीब को देख लेते हो जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है और आपको लगता है इस बंदे के अंदर तो टैलेंट है यार, इसको अगर मैं थोड़ा सा पुश करूँगा, थोड़ी सी मदद करूँगा तो ये उठ जाएगा लाइफ में। तो मेरे हिसाब से अल्लाह, वाहिगुरु, भोलेनाथ, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, जीसस, ये सब खुश हो जाएंगे किसी एक की मदद करने से, क्योंकि यही ह्यूमैनिटी है और यही सबसे बड़ी वर्शिप है इस कलयुग में। द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग में साधु, ऋषि, मुनि तपस्या करते थे, 5 साल, 10 साल, 20 साल तपस्या करते रहते थे, भगवान की प्राप्ति उनको हो जाती थी। और वो भोलेनाथ प्रकट होते थे और बोलते थे मांग बेटा क्या मांगता है, तो बोलता है प्रभु मुझे ये वरदान दे दो। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने लगा हूँ। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, उसने भगवान शिव की उपासना की बड़ी तगड़ी, और भगवान शिव आ गए, उन्होंने बोला मांग बेटा क्या मांगता है, तो बोलता है सर मुझे भोलेनाथ ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई मार ना सके, मैं खुद ही अपने आप को मार सकूं। तो भोलेनाथ ने बोला तथास्तु, जाओ, दे दिया वरदान कि तेरे को कोई मार नहीं सकेगा, तू अपने आप को ही मारेगा जब भी मारेगा। अब विष्णु भगवान को तो टेंशन पड़ गई कि ये तो गलत काम हो गया, राक्षस को मिल गया वरदान, भोलेनाथ ने तो दे दिया वरदान, अब ये तो कैलाश पर्वत फतेह करने के लिए निकल पड़ा कि मैं तो कैलाश पर्वत पे झंडा लहराऊंगा अपना। तो भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप धारा और रास्ते में भस्मासुर को वो मिले। वो बड़ी सुंदर लड़की थी, उर्वशी टाइप, वन ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल लाइक वीनस। तो वो बोलता है भस्मासुर आई लाइक यू, आई लव यू, आई वांट टू मैरी विद यू। तो वो लड़की बोलती है पहले ना तेरे को मेरी तरह नृत्य करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, अगर तू डांस में मुझे अच्छा लगा फिर मैं तेरे से शादी कर लूँगी। तो वो बोलता है आई एम रेडी, राक्षस भस्मासुर बोलता है आई एम रेडी। तो वो उस लड़की के साथ, यानी भगवान विष्णु जो वो लड़की के रूप में उसके साथ नृत्य करने लग गए। नृत्य करते करते उस लड़की ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा, उस राक्षस ने भी अपना हाथ अपने सिर पे रखा और वो भस्म हो गया। यानी कि उसका नाम था भस्मासुर। भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था कि जब भी तू अपने हाथ को अपने सिर पे रखेगा तू भस्म हो जाएगा। तो नाचते नाचते उस लड़की के सौंदर्य में आकर उसने अपना हाथ अपने सिर पे रखा और वो भस्म हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि भक्ति करना मुश्किल नहीं है, भक्ति से जो वरदान मिलना है उस वरदान को संभाल के रखना मुश्किल है। अचीवमेंट हासिल करनी मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करके चलना मुश्किल है। इस कलयुग में, इस धरती पे भक्ति से बड़ी चीज़ है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। जब तक आप किसी की मदद नहीं करते, देखें आप मंदिर जाते हो 1 घंटा, मेरे ऐसे कुछ जान पहचान के लोग हैं, सारा दिन झूठ बोलेंगे, सारा दिन टोपी घुमाएंगे, सारा दिन गलत करेंगे, रात को गुरुद्वारा या मंदिर जाकर बैठ जाएंगे। मैंने एक बार एक बंदे से पूछा, मेरे जान पहचान का दूर का दोस्त था मेरा, तो मैंने कहा भाई ये क्यों तू रात को गुरुद्वारा जाता है? तो बोलता है यार मैं दिन में बड़े पाप करता हूँ, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी, तो मैं बाबा जी से माफ़ी मांगने जाता हूँ। सो कहने का मतलब ये है, अगर हमें पता है कि हम गलत रास्ते पे हैं, उसके बावजूद हम अपने पाप सुधारने के लिए मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, तो क्यों ना उसके अंदर एक चीज़ को और ऐड कर लें कि रास्ते में जाते जाते अगर हमें कोई मिलता है जिसको आपकी मेरी ज़रूरत की मदद है या मदद की ज़रूरत है, तो उसको क्यों ना हम कुछ मदद करें कि वो भी बेचारा लाइफ में स्टैंड हो जाए। यार शायद किसी ने मुझे मदद करी होगी स्टैंड करने के लिए, आपको करी होगी लाइफ में स्टैंड करने के लिए। तो ज़िंदगी में भक्ति से बड़ी है आपकी ह्यूमैनिटी, आपकी इंसानियत किसी ज़रूरतमंद के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को नशे पत्ते के लिए पैसे दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ किसी के भविष्य को संवारने के लिए अगर आप कुछ करते हो तो वो भक्ति से भी बड़ी शक्ति माना जाता है। मैं सिर्फ आपको 2 लाइंस बताना चाहूँगा, उसको आप अपने जहन में रखें। Prayer play a big role, but humanity play a best role. If you do something good for others, good will automatically come to you. दोस्तों अगर आप इन लाइंस को अपने माइंड में रखोगे ना तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर जाओगे। Extending one hand for help, somebody has more value than joining 2 hands for prayer. I repeat this line. Extending one hand for help, somebody has more value than joining 2 hands for prayer.
थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। अल्लाह ताला, भगवान, शिव, वाहेगुरु जी, जीसस आप पे अपनी कृपा बनाए रखें, लेकिन ह्यूमैनिटी को ना भूलें। थैंक यू।